नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके जवाब देना ज़रूरी है, वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला जवाब भी हो सकता है और सवाल भी काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले मैं सारे लोगों का, अनीश जी, अमरिंदर जी, कमलेश्वर भगत साहब, पवन सिंह साहब, सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। अनीश जी लिखते हैं, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस वीडियो इवन आफ्टर बीइंग सिक, प्रेइंग फॉर स्पीडी रिकवरी। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है लेकिन वो सही हो जाएगा अनीश जी, रिकवर हो रहा हूँ। अमरिंदर भौमिक जी कह रहे हैं इंडियाज बेस्ट एनालिस्ट, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश्वर भगत जी कह रहे हैं गुड नाइट, टेक केयर सर। ओके पवन सिंह, यू गुड नाइट मतलब ये कल मैसेज इन्होंने किया था रात में। आज जो तारीख है वो 14 जुलाई है, 12:18:43 हो रहे दोपहर के। वेरी नाइस एंड वेरी गुड वीडियो गुरु जी, थैंक यू पवन जी। हाँ, ये एक सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। और सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम है, इस पे ध्यान आपको क्या देना कि एक लॉन्ग इन्वेस्टर्स नाम के एक मेरे व्यूवर हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि सर विराट क्रेन इंडस्ट्री स्मॉल कैप शोइंग स्ट्रेंथ इन वॉल्यूम एंड प्राइस एंड गिवन ब्रेकआउट, it is right time of entry price. Virat Crane Industries small cap companies having capability to become multi-bagger as per renewed value research. Simply wall STAP app, wall simply wall street app, it is fair value showing 519। ये 519 रुपये का इसका फेयर वैल्यू दिखा रहा है, जबकि अभी का अगर क्रेन की बात करें तो क्रेन जो है 36.15 रुपये पे चल रहा है। अगर आज का करेंट मार्केट प्राइस की बात करें विराट जी, लॉन्ग इन्वेस्टर साहब, विराट क्रेन के बारे में, तो ये है विराट क्रेन का। देखिए इसमें स्टॉक्स चूंकि ये एक्स श्रेणी में शामिल है, बीएससी के एक्स श्रेणी में, एक्स श्रेणी का शामिल होने का मतलब है कि आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, डिलीवरी कर सकते हैं, घर लेके जा सकते हैं। ये यानी अगर आपने माल उठाया है तो माल आपको देना ही पड़ेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आपने डिलीवरी नहीं दिया तो आपको पेनल्टी लग सकता है। तो इसका मतलब है कि आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म नहीं, आपको डिलीवरी लेके जाना, इंट्राडे नहीं कर सकते, ठीक है, डिलीवरी लेके घर जाना है। पहली बार आप देख रहे हैं ये सारे मूविंग एवरेज मेरे लगे हुए हैं, 9, 20, 6, 50, 100। आप ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर विराट क्रेन इंडस्ट्रीज जो है ट्रेड कर रहा है 36.15 के भाव पे। तो विराट क्रेन इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक छोटे प्राइस स्मॉल कैप है, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसका अगर मैं स्ट्रेंथ नीचे से देखना चाहूँ तो इसने लो लगाया था 13 रुपये के आसपास में, और अभी रिसेंटली इसने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, यानी जो ऑल टाइम हाई था उसका इसने सेकेंड टाइम ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ पे 30 मई 2019 को इसने एक हाई बनाया था, उस हाई को इसने ब्रेक किया यहाँ पे जाके 8 जून को, और उसके बाद ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। वापस से इसने ब्रेक किया है 7 जुलाई को, 6 जुलाई 7 जुलाई को, और फिर से आज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस या मल्टी मंथ कह सकते हैं कि ब्रेकआउट कर रहा है। तो बिल्कुल ब्रेकआउट कर रहा है, आप बिल्कुल सही बात करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, वॉल्यूम की कमी होती है। अगर आपको इसमें ध्यान से देखें तो बायर सेलर थोड़े दूर दूर आपको मिलेंगे, मार्केट डेप्थ। स्टॉक्स खराब नहीं है, स्टॉक्स बढ़िया है। आप देखिए अभी सर्किट मार गया, 5% का सर्किट लग गया। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, सेलर यहाँ पे अवेलेबल था, अभी सेलर नहीं है। यानी कि बायर और सेलर इसमें रहते हैं, दूर दूर बैठे रहते हैं, और ये सर्किट वाला स्टॉक है, चलेगा तो सर्किट में ऊपर, गिरेगा तो सर्किट में नीचे। तो इस बात को समझिए, ये शॉर्ट टर्म में मत करिएगा। स्टॉक खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक खराब, स्टॉक बढ़िया। इसके कंपनी को मैं चेक कर रहा था, मैं आपको इसको कंपनी को दिखाता हूँ, विराट क्रेन के कंपनी को, फिर आपको और बेहतर पता चल जाएगा। देखिए ये मैं कंपनी विराट क्रेन के कंपनी को मैंने यहाँ पे खोला, तो जैसे ही मैंने विराट क्रेन को खोला, क्रेन ग्रुप .in नाम है इसका। इसके अंदर 4 कंपनी आता है। पहले विराट क्रेन इंडस्ट्रीज है ना, पहला कौन है, विराट क्रेन इंडस्ट्रीज है, दूसरा क्रेन फाउंडेशन है, तीसरा क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा क्रेन ग्लोबल सॉल्यूशन करके है, ठीक है। ये चारों कंपनी को मिला के आप विराट क्रेन करके चल सकते हैं, विराट क्रेन समझिए, ठीक है। या एक और स्टॉक है विराट इंडस्ट्रीज, वो शायद इसका है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, विराट इंडस्ट्रीज। तो विराट इंडस्ट्रीज पे आपको नहीं जाना, आपको विराट क्रेन पर जाना है। इसके अंदर 4 वेबसाइट है, ये 4 अलग अलग कंपनियां हैं। ये श्री गांधी सुब्बाराव मेमोरीज के द्वारा ये कंपनी स्थापित किया गया है। 4 अलग अलग, तो कंपनी अलग अलग फील्ड में काम करती है। और ये चारों कंपनी को मैं चेक कर रहा था, तो जैसे ये विराट क्रेन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या है कि ये जो दही होता है ना, इसका प्रोडक्ट वगैरह दिखे, मैं आपको इसका प्रोडक्ट दिखाता हूँ।
इसका प्रोडक्ट क्या क्या है। प्रोडक्ट में अगर आप आते हैं प्रोडक्ट वाले सीरीज में, तो आपको दुर्गा घी, कामधेनु काव घी, पनीर, कर्ड, दुर्गा मिल्क, दुर्गा कर्ड, यही सब बनता है। ठीक है, इसके अंदर ये काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट इसका बढ़िया है शायद, क्योंकि मैं जब देख रहा था दूसरे जगह कुछ और वेबसाइट पे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं। अगर मैं इसके फाइनेंशियल की बात करूं, आप फाइनेंशियल से डायरेक्ट मनी कंट्रोल पे चला जाऊं, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, मनी कंट्रोल पे किसको नीचे की साइड में वेरी बुलिश दिखाता है। एमसी टेक्निकल क्या दिखाता है, वेरी बुलिश दिखाता है, यानी कि बुलिश है ये। और अगर इसके हम फाइनेंशियल की बात करें, सबसे पहले आपको प्रमोटर पे ध्यान देना है, क्या उसने कोई कर्जा उर्जा ले रखा है, क्या गिरवी उर्वी रखा है, तो वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देख रहा हूँ कि कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी क्या है, डेप्ट फ्री। यहाँ प्रमोटर वाले सीरीज में आए तो यहाँ देखिए ये जो ब्लू कलर का ये प्रमोटर है जिसकी होल्डिंग 73.38% है, और ये जो ऑरेंज वाला है ये है पब्लिक। ये क्या है, ये पब्लिक है, 25% पब्लिक के पास है। तो ये सब मैक्सिमम क्वांटिटी आपका कंपनी के पास है, प्रमोटर के पास है, बढ़िया है। एमएफ यानी म्यूचुअल फंड वाले ने एक म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें और पैसा लगाया हुआ है, यानी म्यूचुअल फंड का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, अच्छी बात है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की थोड़ी सी बात कर ले नीचे की साइड में, तो चलिए जरा मैं फाइनेंशियल वाले सेक्टर में चलेंगे, और फाइनेंशियल में ऊपर की साइड में आपको फाइनेंशियल मिलेगा, और थोड़ा और ऊपर आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल वाला पार्ट, कहाँ गया, यहाँ देखिए ये पार्ट समझिए। यहाँ है प्राइस परफॉर्मेंस, ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम। एक वीक में 3.5% का मूवमेंट हो चुका है, एक मंथ में लगभग 5% का, 3 मंथ में बात करें तो 68% का, कितना 68% का रिटर्न इसने दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 64%, और एक ईयर की बात करें तो 100% ये रिटर्न दे चुका है। 3 साल में थोड़ा निगेटिव रहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक वीक से 1 ईयर की बात करें तो 100% का रिजल्ट इसने दिया है। अब वॉल्यूम की बात करें, येस्टरडे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, वॉल्यूम पहले कम था उसके बाद बढ़ा, थोड़ा घटा है, लेकिन वॉल्यूम कंटिन्यू इसको अप साइड में जाता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। यानी कि अगर हम बात करें ये अपने व्यूवर का जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल स्टॉक्स को अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो ज़रूर रखिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कहने पे लीजिए, आप अपना ज़रूर रिसर्च चांसेस, हालांकि आपने किया हुआ है, रिसर्च चांसेस ज़रूर बात है। और यहाँ पे देखिए, इसको लॉन्ग लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 63, ये सारे करोड़ में है ना, ये 63 दिखा रहा है लॉन्ग लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें 63 करोड़ का इसको कर्जा, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, डेप्ट इसको ज़्यादा है नहीं, बहुत छोटा सा डेप्ट है, वो भी वो डेप्ट कोई मायने नहीं रखता है, बहुत छोटा सा डेप्ट है। तो 63 करोड़ का लगभग, तो 63 करोड़ का कोई बड़ा थोड़ा है। और ये इसका पीयर कौन कौन है, तो पीयर तो ये बहुत बड़े लोगों से कंपटीशन कर रहा है, जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया, ग्लेक्सो और जुबलियन से इसका कंपटीशन चलता है, विराट क्रेन का। तो पीयर में तो लगभग सारे बड़े लोगों के साथ इसका कंपटीशन है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी बढ़िया है, वेल है, और कंपनी के जो फंडामेंटल है, कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। लॉन्ग इन्वेस्टर साहब विराट क्रेन का, तो आप इसमें पोजीशन बनाने का चाहें तो आप एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ज़रूर बनाएं। मेरे नज़र में कंपनी अच्छी है। अच्छा, दूसरा और भी मैं बताना चाहूँगा, एक और अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल था। सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी थैंक यू, बहुत ही सही, बहुत ही शानदार। अच्छा, टर्न अराउंड वाला मैंने बताया था। ये अनीश जी कह रहे हैं कि हमारा राजा तो बिल्कुल आपका एनालिसिस फॉलो कर रहा है, थैंक यू सर। 1000 लाइक, 1 लाख लाइक तो बनता है रवि जी, थैंक यू। आशुतोष महापात्रा जी लिख रहे हैं। अच्छा, साहिल बंसल जी का एक बहुत बढ़िया सवाल है, इनके सवाल पे भी ध्यान दीजिए। सर एक क्वेश्चन है, मार्जिन के कारण क्या वॉल्यूम फॉल्स तो नहीं आते? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले ट्रेडिंग हैवी वॉल्यूम में होती थी, लेकिन वो क्वांटिटी 10, 30, 100। प्लीज़ अपना व्यू बताएं। देखिए बिल्कुल होता है सर। देखिए पहले क्या है कि मार्जिन हम लोगों को कम देना पड़ता था, है ना, मार्जिन कम देना पड़ता था, अब मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता था। तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम अभी कैश में कम हो गए, वॉल्यूम क्या हो गया, कैश में कम हो गया सर। और ये वॉल्यूम शिफ्ट कहाँ हो गया, ये वॉल्यूम जाके शिफ्ट हो गया ऑप्शन में। ये वॉल्यूम कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑप्शन में, जिधर ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ क्या है, यहाँ खतरा है। कैश में वॉल्यूम कम हो गया है। कैश में वॉल्यूम इसलिए कम हो गया कि जहाँ पे आप पहले 100 क्वांटिटी ले पाते थे, अब आप लगभग 30 क्वांटिटी ले पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कैश में वॉल्यूम कम हो गया है। किसके वजह से, मार्जिन के कारण। बिल्कुल आपने सही कहा, मार्जिन के कारण यहाँ पे
जो है फॉल्स वॉल्यूम भी जनरेट होता है और वॉल्यूम कम जनरेट होता है, पहले के जैसा हेवी वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास अमाउंट ही नहीं रहेगा वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, वो क्वांटिटी उठा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने साहिल जी। आगे बढ़ू, हमारा राज्य, और ये स्वतंत्र जी लिख रहे हैं, GS बेदी साहब, थैंक यू सर। तो ये एक दो सवाल थे सर जिनके जवाब देना ज़रूरी था, जिसमें कि एक विराट करेन था और एक ये साहिल बंसल जी का। बाकी बहुत सारे लोगों का GS बेदी साहब, स्वतंत्र जी, SK PTN, कमेश्वर साहब, बहुत बहुत थैंक यू सर। पवन सिंह साहब, थैंक यू सर। पोजिशनल में SL कैसे टेल, पोजिशनल में SL टेल कैसे करें, ये भी एक बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। आप गुड टिल डेट ऑर्डर, GDT ऑर्डर लगा के ट्रेड कर सकते हैं सर। आप ऑर्डर लगा दीजिए, जैसे जब प्राइस आएगा वो लगा हुआ रहेगा। ये ज़ेरोधा में है या नहीं है, ज़ेरोधा में शायद होना चाहिए। आप ये अब ये कह रहे हैं कि आप स्टॉक में शायद नहीं है, तो सर अब आप स्टॉक में नहीं, तो ये तो उनका काम है, वो आप उनको कहिए कि भाई इसमें हमें अवेलेबल करवाइए, आप ये रहना चाहिए ताकि आपको ऐसा ट्रेड करने में आसानी हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रहे तो बढ़िया है। तो उम्मीद है आप लोगों के सवाल के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।